मुझे सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि हम जेंजी इकोनॉमिक चेंज कैसे ला सकते हैं। अल्लाह अगर आपको चांस देता है एंड यू बिकम एन असिस्टेंट कमिश्नर और आपके दफ्तरों के बाहर लोग जलील नहीं होंगे कि आज साहब का मूड ठीक नहीं है, पहले दिन उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। अगर मैं उस पोस्ट पे होती या कुछ तो मैं तो बिल्कुल ये प्लेज करती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को हम सूबा बना रहे हैं, हम आपको पंजाब की तरह बना देंगे, हम आपको लाहौर की तरह बना देंगे। ये चूरन बहुत पुराना हो गया है। गिलगित वाले वो लोग हैं जो कि चीख चीख कर कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमें तुम नहीं चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर पढ़ लिख के उस अंगूठे छाप के आगे ही डिग्रियां लेके या फिर किसी भी काम से जाएगा कि मेरा प्रॉब्लम सोल्व। और मिनिस्टर को जितना डंडा आप दे सकती हैं ना, जो करप्ट है, जो जाली डिग्री पे बैठा हुआ है, जो नाअहल है, उसको निकालो। कहाँ है वो गवर्नमेंट जो करारदाद मंजूर कर रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। अपने वज़ीर आला को भी नकेल डालनी होगी ना। गवर्नमेंट हमारी मर्जी से कभी आज तक नहीं आई सर। जेंजी पाकिस्तान के ही प्लेटफॉर्म से मैं आपसे पूछती हूँ, हमें सर सिस्टम में चेंजिंग चाहिए। पॉलिटिशियंस ने और फौजियों ने मुल्क को तबाह कर दिया और लूट लिया। ब्यूरोक्रेसी का जो हाल है ना, आपकी क्या बात सोच है यार। मैं तो कहता हूँ उसको गाड़ी बना दो, उसको 2 बाइक पे फिरो बेटा, ठीक है ना, ताकि उसका दिमाग ठिकाने रहे। ऐसा कौन सा इंसान है जो अपना फ़ायदा नहीं करता। सिस्टम के अंदर आपका डीसी भी लगता है ना, तो वो लगता है जो मिनिस्टर साहब को पसंद है। एसी डीसी तो बड़ी बात होती है। एक एसएचओ और एक पटवारी लगाने के लिए आपस में लड़ते हैं ये लोग। हम लोग काइनेटिक एक्शंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन पॉलिसी रिफॉर्म्स पे। यहाँ पर मुल्क अलमिया ये है कि वजारत होती है सेहत की और पकड़ा दी जाती है एक वकील को। मैं डाला कल्चर को, मैं प्रोटोकॉल कल्चर को बिल्कुल जहालत समझता हूँ। लास्ट टाइम आप प्रोटोकॉल के साथ आए थे। किसी के पास डाला है, इट डजंट मीन कि यार डाला है तो मैं सब कुछ कर सकता। वो बेचारा, उसको आपने ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया है। इट डजंट मैटर कि आगे डेजिग्नेशन क्या है। लेकिन ये जिंदगी क्या चाहते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तान। हमने बात की कि यूथ के ट्रेंड्स एंड नज़रिए की कि हमारे पास 2 तरह की यूथ है, 2 तरह की जेंजीज़ हैं। एक वो जो ब्लाइंडली ट्रेंड्स को फॉलो कर रही है और दूसरी वो जो ये कुछ करना चाह रही है, वाकई में कुछ करना चाह रही है। तो द थिंग इज़ दैट सर कि जो वाकई में कुछ करना चाह रही है, जो खैर ट्रेंड्स को फॉलो कर रही है, प्रोटेस्ट में भी आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ एक टिकटॉक वायरल होने के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है। जो वाकई में कुछ करना चाह रहे हैं सर, अनफॉर्चुनेटली वो एक कोटा सिस्टम का शिकार हो रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोटा सिस्टम ऑफ द प्रोविंसेस एंड द स्टेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोटा सिस्टम ऑफ ब्रदर, डॉटर, सन इन लॉ, फादर इन लॉ एंड ऑल दैट, ठीक है। जगह को नए सूबे बनाने के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, करारदाद मंजूर हो रही है। मैं प्राउडली मैं कह रही हूँ मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, ठीक है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। जब से मैं होश संभाला है, मैं एक स्टेटमेंट हर इलेक्शन से पहले और उसके कुछ देर बाद ये चीज़ सुनती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को हम सूबा बना रहे हैं, हम आपको पंजाब की तरह बना देंगे, हम आपको लाहौर की तरह बना देंगे, आपके पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। ये चूरन बहुत पुराना हो गया है, हम इससे थक गए हैं। टू बी ऑनेस्ट, एज आई यूथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, आई एम सिटिंग हियर, आई एम टेलिंग यू कि हम इस चीज़ से थक गए, ठीक है। हमें नहीं चाहिए सूबा बनना, हमने है ही नहीं, ठीक है। अगर आप हमसे इतना, हमारा टूरिस्ट आ रहा है हमारे गिलगित बल्तिस्तान से, आपने कहा कि आपने विज़िट किया था, ठीक है, आपने वहाँ देखा कितना हमारे पास टूरिस्ट आ रहे हैं, कितने हमारे पास माउंटेन क्लाइंबर्स आ रहे हैं, अभी रिसेंटली भी बहुत आए थे, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ जो है ना, गिलगित बल्तिस्तान एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, वहाँ पे लोग भी रहते हैं, ठीक है। जब आपको उसके पहाड़ और ख़ूबसूरती अपने टूरिस्ट के लिए चाहिए होती है, उसी टूरिस्ट स्पॉट पे जब ये अभी फ्लड्स आ रहे हैं, अभी डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, एक आप बता दें आप इनिशिएटिव उनके लिए ले रहे हो, ठीक है। लास्ट ईयर, इस साल, बल्कि पिछले कई सालों से, ठीक है, डिज़ास्टर्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं, लोग अपने इतने माली मुश्किलात का शिकार हो गए, इतना कुछ हो रहा है। कहाँ है वो गवर्नमेंट जो करारदाद मंजूर कर रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। सूबा बहुत दूर की बात है, पहले बेसिक राइट्स दें, वहाँ पे शेल्टर दें, वो भूख से मर रहे हैं, उनके घर तबाह हो गए, सब कुछ हो गया, आप लोगों का कोई मतलब वो नहीं है उसमें। मैडम आपको पता है मेरे गिलगित बल्तिस्तान से बहुत दोस्त हैं और हमने थोड़ी सी स्टडी की और आई ऑलवेज इंगेज इन टू डिबेट्स विद देम। मुझे एक दिन मेरे गिलगित बल्तिस्तान के दोस्त ने बताया, मुझे कहता है कि आपको पता है आपके पूरे मुल्क में कोई सूबा ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कहीं ना कहीं से, छोटी तादाद में बेशक, ये आवाज़ ना आती हो कि हम पाकिस्तान को नहीं मानते और हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। कहते हैं हर सूबे में है। मैंने कहा बिल्कुल है। कहते हैं सर हम बल्तिस्तान वाले, गिलगित वाले वो लोग हैं जो कि चीख चीख कर कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमें तुम नहीं चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान वो सूबा है कि जो पाकिस्तान का दिल होना चाहिए,
और जितना आप रेवेन्यू जनरेट गिलगित बल्तिस्तान से कर सकते हो। आपने सिर्फ टूरिज़म की बात की कि जो मिनरल्स गिलगित बल्तिस्तान में है ना, पूरी दुनिया में नहीं है। आपके डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो ब्रीफकेस खोला गया था ना, वो आपके गिलगित बल्तिस्तान के मिनरल्स थे, वो आपके मिनरल्स का खोला गया था। आपके जीबी में जो पोटेंशियल है वो शायद पूरे मुल्क में और कहीं नहीं है। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ कि सूबे बनाने की बात हर हुकूमत ने की, लेकिन हर एक वज़ीर आला आप लोगों का अपना आता है। इम्पोर्टेड वज़ीर आला तो कोई नहीं आता ना। पंजाब से कोई वज़ीर आला कभी आया? केपी से आया? हमेशा जीबी से आता है। अपने वज़ीर आला को भी नकेल डालनी होगी ना। कहाँ गया तुम्हारा लीडर जो कि कहता था कि सूबा बनाऊंगा? चलो 5 साल बाद तुम आओगे या नहीं आओगे, ऐसे गुजरते हैं 5 साल। फिर अगली दफ़ा जीबी ने भी फिर ये गैरत करनी होगी कि उस पार्टी की छुट्टी आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक पार्टी को निकालते रहे। 10 साल में पार्टियाँ वो भी इनको कंप्लेन ये है कि वो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इनकी मर्जी से नहीं आती। गवर्नमेंट हमारी मर्जी से कभी आज तक नहीं आई सर। 18 आपकी आबादी 20-25 लाख है, इतनी है ना पूरी जीबी की? 18 लाख है कि 20 लाख? 20-25 लाख तक है। आपकी मर्जी से गवर्नमेंट नहीं बनी? नहीं, कभी नहीं आई। कितने प्रोटेस्ट आप लोगों ने किए सीएम हाउस के सामने? सीएम हाउस कितनी दफ़ा ब्लॉक किया आप लोगों ने? मैं आपको बताती हूँ सीरियस बात, ये एक अनफॉर्चुनेट थिंग है जो मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि हमारे प्रोटेस्ट हुए भी हैं, ठीक है। लास्ट नहीं, उससे पहले साल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, महीनों तक चला है, भूख हड़ताल जो भी हुई है, लोग पैदल चलकर आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान पूरा ब्लॉक किया है, हफ्तों तक ब्लॉक किया है, लाइक माइनस डिग्री में वो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट थिंग मेरी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की भी है कि वो ज़रा सा उनको दे दिया थोड़ा बहुत कि यार हम आपको गंदम की सब्सिडी हम लोगों ने बढ़ा दी, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, तो जो लोग हैं वो हट के कहते हैं अच्छा ठीक है। अब मैं उनको मासूमियत कहूँ या बेवकूफ़ी, मतलब थोड़े में खुश हो जाते हैं। मैडम देखिए, आपने एक बात की ना जीबी के लोगों की, मैंने जितना जीबी को देखा है ना, जितने नेचर वाइज खूबसूरत आपके लोग हैं ना, और जितने बेहतरीन लोग आप लोग हैं, उतने हम भी नहीं हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल करता हूँ, मैं कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं करना चाहता, ना तनकीद करना चाहता हूँ। प्रिंस रहीम आगा खान साहब आए थे जीबी, कितनी आवाम निकली थी? किसी दिन अपने हक के लिए भी निकल कर देखे ना, हक के लिए भी तो निकलना होगा। आपने कहा कि बीजेपी के लोग बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मासूमियत हो सकती है, और मैंने खुद भी जीबी के लोगों को जितना नोट किया तो मासूम है, मासूमियत में तो कोई शक नहीं है, मासूम कि जीबी के लोग मासूम हैं। लेकिन मैं आपको एक और भी डिस्क्लेमर दे दूं, शायद ये मासूमियत लंबी देर तक चले भी ना। सर मुझे लगता है प्रॉब्लम्स जो है ना, दैट इज़ समथिंग के दैट आर लूसिड टू एवरीवन। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। सिस्टम, हम लोग कुछ मासूम गिलगित में भी हैं तो कुछ सिंध में, हर जगह पे ही हैं, ठीक है। अब ना हम सिस्टम कैसे चेंज करेंगे? हम जेंजी डिबेट कर रहे हैं, जेंजी पाकिस्तान के ही प्लेटफॉर्म से मैं आपसे पूछती हूँ, हमें सर सिस्टम में चेंजिंग चाहिए। जब तक आपने बोला था कि टेररिज्म पे जो है पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि हमें पता भी है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे नंबर 1 पे आता है। पैक्ट के बाद पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से कर रहा है, अपनी जो अंदर टर्मोइल्स हैं उसको सोल्यूशन नहीं आ रहा, नहीं कुछ कर रहे हैं। हम लोग काइनेटिक एक्शंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन पॉलिसी रिफॉर्म्स पे। सर मुझे सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि हम जेंसी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक चेंज कैसे ला सकते हैं, और हमें यही चाहिए जिससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, पेडागोजिकल रिफॉर्म्स वो सारी इसी से हल हो जाएंगी। पॉलिटिशियंस ने और फौजियों ने मुल्क को तबाह कर दिया और लूट लिया, राइट? इसी तरह होता है ना ब्यूरोक्रेसी का जो हाल है ना। आपकी क्या बात सोच, आपने, आपकी सोच जो ब्यूरोक्रेसी करती है ना इस मुल्क के साथ, कोई और नहीं कर सकता। आप मिनिस्टर तक सर जाते तब हैं जब आप नीचे से, जो आपकी ये जो सर ने बात की है, यकीन करें हम अभी रिसेंटली हमने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, ठीक है ना। आई कैम अप विद अ प्रोजेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, और इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, वो इन्वेस्टमेंट का एक प्रोजेक्ट था कि हमारे कुछ दोस्त थे फॉरेनर्स, वो इन्वेस्टमेंट वगैरह का कुछ प्लान था। आई वेंट देयर, उन्होंने कहा नहीं जी ये आप इसमें नहीं, ये चेंजेस करें, फिर आए हैं, फिर हम गए, फिर उन्होंने कहा नहीं इसमें, हमने कहा हमें गवर्नमेंट से कुछ चाहिए नहीं। लास्ट मीटिंग में दे आर आस्किंग मी व्हाट इज़ द ROI। मैंने कहा व्हाई यू आर आस्किंग मी फॉर द ROI, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग, ठीक है। आपसे हम क्या मांग रहे हैं? आपसे हम कह रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं ना, सिर्फ उनसे हम ये कह रहे हैं कि सर लिख के
कि वो कह रही जी आपको गवर्नमेंट से क्या चाहिए। हमने कहा सर हमें सिर्फ ये चाहिए कि आप उनको फैसिलिटेट करें, उनको NOC के लिए जलील ना होना पड़े, उनको ये ना करना पड़े। तो एंड में वो कहते हैं नहीं ये तो हमारा फलाही इदारा देखता है, ये काम तो फलाही इदारा देखता है, हम आपको वन विंडो ऑपरेशन कैसे दें। ऑनेस्टली आई एग्री, ठीक है, हर दफ्तर का ये हाल है। और हम मिनिस्टर तक जा भी नहीं सके। ये मैं मानता हूँ किसी हद तक आपके साथ कि चलो मैं इलेक्शंस में खड़ा हो गया, इलेक्शंस नहीं जीत सकता। ये मैं मानता हूँ कि मैं जब तक मिलिट्री में जाऊँगा और मैं उस पोजीशन तक पहुँचूँगा तो बड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि एक कप्तान मेजर के पास तो इतना इख्तियार नहीं होता। ब्यूरोक्रेटिक साइड तो मेरे हाथ में है ना, पढ़ लिख तो सकता हूँ ना, सीट तो ले सकता हूँ ना। क्या मैं अपने साथ वादा कर सकता हूँ कि ये जो हरकतें कर रहे हैं ये मैं नहीं करूँगा? पावर तबाह कर देती है लोगों को, ठीक है। अब इधर चेंज कैसे करना है? दुनिया को चेंज करना छोड़ देना चाहिए हमें, खुद को चेंज करना शुरू करना चाहिए। कैन यू प्लेज योर सेल्फ कि अल्लाह अगर आपको चांस देता है एंड यू बिकम एन असिस्टेंट कमिश्नर, यू विल वर्क फॉर द पीपल, और आपके दफ्तरों के बाहर लोग जलील नहीं होंगे कि आज साहब का मूड ठीक नहीं है। आपका जो असिस्टेंट कमिश्नर बनता है ना, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े इन्हीं की तरह के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, टाइम लगाते हैं। जब वो बनते हैं ना तो पहले दिन उनको सिक्योरिटी, उनकी जान को ख़तरा हो जाता है। आप उनको एक वीगो डाला दे देंगे, 3-4 उनको सिक्योरिटी गार्ड दे, पुलिस वाले दे देंगे, ठीक है। वो जिधर गाड़ी से उतरेंगे ना, एक लाइन खड़ी होगी ऐसे लोगों की, पहले दिन उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। आपकी इंडिया में अभी तक एम्बेसडर कार चल रही है सरकारी, ठीक है, वो पुरानी गाड़ी है जो आप लोग देखते हैं ना इंडियन मूवीज़ में, ठीक है ना। अभी तक बहुत जगहों पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर वही अभी भी वो एम्बेसडर कार चल रही है। पाकिस्तान के अंदर आपका असिस्टेंट कमिश्नर आता है जो 16-17 ग्रेड का होगा, 18 का होगा, 17 का होता है। पहले दिन आप उसको वीगो डाला दे देते हैं, उसके ऊपर एक नीली बत्ती और वो ऐसे घूम रही है और पीछे पुलिस ऐसी है, वो उस प्रोटोकॉल, वो उसका दिमाग, वो बेचारा उसको आपने ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया है, उसका दिमाग किधर काम करेगा? सर वो रोड पे निकलता है, वो लोग भाग रहे हैं, ये वो रेडियो वाले उधर भाग रहे हैं, ये वाले उधर भाग रहे हैं, जी AC आ गया, AC आ गया, AC आ गया। मुझे बताएं सर, आप कैसे इनसे ये एक्सपेक्ट करते हो चलो ये फरिश्ता बन गई, ये भी फरिश्ता, ये इनमें से कितने लोग असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, फिर कितने इतने अच्छे होंगे? सर बेसिक खराबी आपके सिस्टम में है। हम घूम फिर के आएंगे ना, उधर ही आएंगे कि भाई सिस्टम कौन ठीक करेगा। मैं इधर एक पॉइंट ऐड करता हूँ, क्या हम में से कोई ये प्लेज कर सकता है कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद डाला नहीं लूँगा? सर प्लेज कर भी लें ना भी लें, लेकिन अल्टीमेटली देखें तो हम अंगूठे छाप के आगे, उस मिनिस्टर के आगे ही असिस्टेंट कमिश्नर पढ़ लिख के उस अंगूठे छाप के आगे ही डिग्रियां लेके या फिर किसी भी काम से जाएगा कि मेरा प्रॉब्लम सोल्व। मैडम मिनिस्टर 3 साल बाद निकल जाएगा और मिनिस्टर को जितना डंडा आप दे सकती हैं ना, मिनिस्टर का आप दिमाग घुमा के रख सकती हैं। सर आपको मैं एक बात को डंडा सेक्रेटरी देते हैं ना सर, इसमें एक ऐड करूँ बात, इसमें एक ऐड करूँ बात। मैं एक मिनिस्टर को जानता हूँ जिसका अपना बंदा है सेटिंग, उसका अपना बंदा है, यकीन करें जाली डिग्री के ऊपर वो 18 ग्रेड पे बैठा हुआ है, जाली डिग्री के ऊपर। उसकी एजुकेशन आप देखिए मेरे ख्याल में FA भी नहीं होगी। आई एग्री, ठीक है। अब जब ये मिनिस्टर निकलेगा ना सिस्टम से, ये बंदा इधर ही होगा, ये नहीं जाएगा, वो सरकारी नौकर है। सर दिस इज़ द प्रॉब्लम। जब तक आपके पास एक एंटी करप्शन का सिस्टम नहीं होगा, जब तक आप एक ऐसा सिस्टम नहीं बनाओगे कि आप स्क्रूटनी करें सारे हर इदारे की, जो करप्ट है, जो जाली डिग्री पे बैठा हुआ है, जो नाअहल है, उसको निकालो। मैं फिर अपने सफाई चाहिए ना सर, पहले गन साफ करेंगे तो तब कुछ ना कुछ होगा। मैं फिर अपने पॉइंट पे आता हूँ ना सर, अब जो है वो तो है ना, उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, हमें आगे की बात करनी है, आगे की बात ठीक है, एग्जैक्टली। क्या हम प्लेज कर सकते हैं कि जब हमें मौका मिलेगा हम ये हरकतें नहीं करेंगे? इंशाल्लाह। ये मुझे यूथ, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं उस टाइम से ये वादा लेना चाह रहा हूँ कि जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर, हम में से कोई बनेगा तो वो डाला नहीं लेगा। वो बाय डाला आई मीन एवरीथिंग, बाय असिस्टेंट कमिश्नर आई मीन एनीथिंग। हम में से कोई प्लेज कर सकता है कि हम जब आज के 10 साल बाद कहीं होंगे हम ये हरकतें नहीं करेंगे? आई थिंक वी कैन प्लेज के अगर ये लोग कल को गवर्नमेंट में आते हैं, ये लोग पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आते हैं, दे विल मेक अ सिस्टम के AC को डाला ना मिले, ठीक है। उसको आप, मैं तो कहता हूँ उसको गाड़ी बना दो, उसको 2 बाइक पे फिरो बेटा, ठीक है ना, ताकि उसका दिमाग ठिकाने रहे। हर बंदे का आपने दिमाग ख़राब किया हुआ है, हर आपका पूरा सिस्टम ऐसा है, ठीक है ना।
लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं कहूँगी कि ऐसा कौन सा इंसान है जो अपना फ़ायदा नहीं देखेगा? अगर मोस्ट ऑफ द ठीक है, Exactly, यही तो सारी कहानी है। फैसिलिटीज देखती है कि गाड़ी मिल रही है, गार्ड मिल रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ चाहिए, बट द यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी नामी कोई चीज़ होती है। आप अथॉरिटी का भी तो यूज़ अच्छे से कर सकते हो। मतलब किसी के पास डाला है, इट डजंट मीन कि यार डाला है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। डाला है, आपको एक पर्पस मिली। दिमाग ख़राब हो जाता है ना, आपको पता नहीं है इस सिस्टम का। मैं आपको एक पिक्चर, सर को तो ज़्यादा पता होगा मेरे से, क्योंकि सर सिस्टम के अंदर ज़्यादा इन है और इनको ज़्यादा इस तरह का। आपके ये जो जितना ये जो सिस्टम है ना, जो बार बार हम सिस्टम करते रहते हैं, सिस्टम के अंदर आपका डीसी भी लगता है ना, तो वो लगता है जो मिनिस्टर साहब को पसंद है, ठीक है, जो एक और हैं जगह उनको पसंद है। आपका एसएचओ तक नहीं लग सकता किसी की मर्ज़ी के बगैर, ठीक है। हर बंदा अपने अपने इलाके में लगाया जाता है, ठीक है। तो कोई मेरिट का सिस्टम नहीं है। जब तक मेरिट का सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, एक बंदा बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पे एक डीसी बैठा हुआ है। अब जो डीसी बैठा होगा एक इलाके के अंदर, उसको पता है कि भाई मैं मिनिस्टर साहब ने मुझे लगाया हुआ है, मिनिस्टर साहब खुश नहीं होंगे ना, मुझे उठा के इधर से उधर फेंक देंगे। वो करेगा कोई सही काम, वो मेरिट पे काम करेगा, उनकी मर्जी के खिलाफ जाएगा। सर दिस इज़ द सिस्टम ना जिसकी हम बात कर रहे हैं। सर आप एक बात कर रहे हैं, एसी डीसी तो बड़ी बात होती है। ये जितने बड़े बड़े नामों में टीवियों पे नज़र आते हैं ना, जितने बड़े बड़े नामों की हेडलाइनें चलती हैं, एक एसएचओ और एक पटवारी लगाने के लिए आपस में लड़ते हैं ये लोग। इनकी ये हालत है। ये हमारे तमाम पॉलिटिशियंस की और हमारे तमाम साहिब इक़्तिदार की हालत है। एक पटवारी लगाने के लिए मिन्नतें भी करते हैं और एक पटवारी लगाने के लिए वो लड़ते भी हैं एक दूसरे के साथ। ये मेरा एसएचओ है और ये मेरा पटवारी है। एसीडीसी तो फिर बड़ी ऊपर लेवल पे बात चली जाती है। ये हमारे मुल्क का आलमी है, ये हमारा कैलिबर है सारा। और खाते किसको हैं आवाम को? आप ये छोड़ें, मैं तो इस चीज़ का भी कायल हूँ कि इलेक्शन वो बंदा लड़ ही नहीं सकता। होना ये चाहिए, हमारे मुल्क में ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि इलेक्शन हर वो बंदा लड़ेगा जो कि अपनी फील्ड का मास्टर होगा, जो कि काइंड ऑफ टेक्नोक्रेट होगा। आप सर मीडिया में एक्सपर्ट है ना, आपने पढ़ा भी मीडिया है, आपने प्रैक्टिस भी मीडिया की एटलीस्ट 5 साल, तब जाके आप एलिजिबल हों इलेक्शन लड़ने के लिए। बिल्कुल। यहाँ पर मुल्क का अलमिया ये है कि वजारत होती है सेहत की और पकड़ा दी जाती है एक वकील को। वजारत होती है कानून की और पकड़ा दी जाती है एक अंगूठा छाप को। वजारत होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और पकड़ा दी जाती है अपने सबसे वफादार साथी को, बांटी जाती है। टेक्नोक्रेसी का निज़ाम, मैं तो काफ़ी हद तक टेक्नोक्रेसी के निज़ाम का बहुत बड़ा उसके फेवर में हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि चंद वजारतों को निकाल के, जिसमें चलो आप लोगों को एडजस्ट कर दो, चंद वजारतों को निकाल के आप बाकियों पे सिर्फ आपको टेक्नोक्रेट्स लेके आना चाहिए। बिल्कुल। अब फाइनेंस मुझ जैसा बंदा चला ही नहीं सकता। मैंने कभी फाइनेंस पढ़ी नहीं, मुझे अलिफ बे नहीं पता फाइनेंस का। मेरा लॉ का बैकग्राउंड है। अब मुझे सेहत के ऊपर बिठा दे, मैं खाक करूँगा 2-3 साल तो मैं उसको सीखने में निकाल दूंगा, और उन 2-3 सालों में मुझे अपनी ब्यूरोक्रेसी इतना घुमाएगी। सर ये छोड़ें, रिफॉर्म्स छोड़ें, मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। इधर फ़लानी चीज़ में इतना कट मिलेगा और फलानी चीज़ में इतना कट मिलेगा। तो मिनिस्टर साहब भी कहते चलो रिफॉर्म्स करेंगे, पहले कट्स की बात। सर पहली बात है कि आपके ऊपर जो बर्डन है ना इस सिस्टम के ऊपर, सबसे बड़ा जो बर्डन है, इसके ऊपर मैं काफ़ी प्रोग्राम्स कर भी चुका हूँ कि एक हमारा पार्लिमानी निज़ाम है जो हम चल रहे हैं, एक हमारा सदारती निज़ाम है जो हम पैरेलल में लेके चल रहे हैं, ठीक है। और एक सिस्टम भी अगर आप चलाते हो ना तो उसके भी अच्छे खासे एक एक्सपेंडिचर है, एक आपको कीमत उसकी अदा करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, क्या ज़रूरत है हमें ये दो निज़ाम चलाने की जब हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। आपके एक गवर्नर हाउस का बजट 158 करोड़ है, ठीक है। पंजाब की गवर्नर हाउस का जो खर्चा है वो 26 करोड़ 27 करोड़ से बढ़ा के 158 करोड़ किया गया है, आपको पता है? ठीक है। ये आप एजुकेशन पे क्यों नहीं लगा सकते? क्या ज़रूरत है आपको ये 2-2 3-3 निज़ाम रखने की? उठा के फेंके सबको, एक निज़ाम लाए, टेक्नोक्रेट्स लाएँ। वही जो आपने बात की, हमें आवाम को क्या चाहिए? आवाम को ये फ़ौज तो नहीं चाहिए, ये जो वज़ीरों की फ़ौज है। एक वज़ीर मुमलिकत होगा, वो अलग होता है, एक वज़ीर दाखिला होगा, एक वज़ीर मुमलिकत दाखिला है कि वो पता नहीं, वो भी सर वो फाकी वज़ीर होता है, 3 वज़ीर, 7 वज़ीर मुमलिकत होता है, फिर नीचे एडवाइज़र होता है, फिर उसका स्पेशल असिस्टेंट होता है, फिर कोऑर्डिनेटर होता है। अब देखें, अब ये हर बंदा एक वज़ीर के बराबर है,
इनको मराहत मिलती है, इनको स्पेशल जो है वो चीज़ें मिलती है, जहाज़ के टिकट, फ्यूल, ये वो हर चीज़ इनको मिलती है दुनिया जहान की। अब ये कहाँ से आता है? टैक्स पेयर का पैसा है ना। ट्रू, नो डाउट। तो सर ये सिस्टम चेंज होना चाहिए जिस पे हम बात करते हैं, जो शायद हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको समझ नहीं आती कि पता नहीं ये जिंजी क्या चाहते हैं, इन्होंने कौन सी इनकी ऐसी शिकायत है या क्या डिमांड। मैं समंदर को कूजे में बंद करूँ प्लीज़? हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तान। जी लास्ट सवाल। प्लेज करने की बात कर रहे थे ना अभी, तो सब उस चीज़ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि मतलब हम वो चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर आप देखें तो इसमें ये चीज़ होती है कि आपका विजन, आप जो बात कर रहे थे कि हमें इनफरादियत पे नहीं जाना, ठीक है। जब आपका विजन ये होता है कि आपने सबको लेके चल, कलेक्टिवली सबको हाँ, लेके, तो इट डजेंट मैटर कि आगे डेजिग्नेशन क्या है और उसमें कितनी लग्जरीज हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट और विजन उस टाइम इतना स्ट्रांग होता है कि आपको ये चीज़ें जो होती हैं फैसिनेट नहीं करती। और अगर हम इंटरनेशनली देखें तो बहुत से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उनके ऐसे हैं जो मतलब कि जिनके पास ये प्रोटोकॉल सिस्टम्स नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक एशियन कल्चर है। और मुझे ऐसा लगता है हॉलैंड वाले को मैं देख रहा था उस दिन, वो Exactly. आपने देखे थे, देखी वो वीडियो, हमारी society साइकिल का- पे चला गया और वो गली में आके ये उन्होंने एक हमारी बंदे ने कहा society का टाटा। influence है कि अगर आप इस पोस्ट पे हो तो आपकी रिस्पेक्ट ऐसी होगी, आप ऐसे रेप्यूटेड रहोगे कि आपके पास ये सारी लग्जरीज हैं और आप फिर उस चीज़ से हटके मतलब अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करोगे। सो आई थिंक बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लाइक योर माइंडसेट एंड विजन दैट मच स्ट्रॉन्ग कि आपको ऐसी चीज़ें फैसिनेट ना करें। लाइक इन केस अगर मैं उस पोस्ट पे होती हूँ या कुछ, तो मैं तो बिल्कुल ये प्लेज करती हूँ कि मैं इन सब क्योंकि सर, अच्छा सर, इसमें ना मैं भी एक बात ऐड करता जाऊँ कि वही बंदा होता है, वही पॉलिटिशियन होता है जो हमें हर गली कूचे में जलसे करते हुए नज़र आता है इलेक्शन के दौरान ना। वही बंदा सेलेक्ट होता है और जैसे ही वो सेलेक्ट होता है ना, वो घर से बाहर रोड पे भी निकलता है ना, तो उसकी जान को खतरा हो जाता है, इधर गाड़ियाँ उधर गाड़ियाँ। ये क्या लॉजिक है सर? वो बात बिल्कुल ठीक कर रही है। एक तो ये कुर्सी जो है ना, कुर्सी ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और ये जो डाला कल्चर है ये लोगों को जेन्युइनली बहुत फैसिनेट करता है। और मैं आपको अपनी एक चीज़ बताऊँ, आई एम अ वेरी ब्लंट मैन। मैंने भी इन चीज़ों को बचपन से देखा और जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 1.25 साल पहले या 1.5 साल पहले तक मुझे भी बहुत फैसिनेट करता था। मुझसे अपनी गलतियाँ हुई हैं जिसकी मैं पब्लिकली माफ़ी भी मांगता हूँ। मुझसे अपनी गलतियाँ हुई हैं, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, लेकिन अब आके मैंने रियलाइज़ किया है। चलिए सर, ये अच्छी बात है कि आपने कर लिया। हाँ नहीं, लेट मी कंप्लीट, लेट मी। अब आके मैंने रियलाइज़ किया है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैंने माजरत की इसकी। मैंने एक चीज़ नोट की, एक दिन खुद के साथ बैठे हुए मैं खुद को ये कह रहा था कि रऊफ़, अगर ये सारे लोग भी डाला कल्चर प्रमोट करते हैं और लोग आगे पीछे हैं, ये वो सब कुछ, और तुम जिसको अल्लाह ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो इंग्लैंड जाए, बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़े, इतना एक्सपोजर हासिल करे, इतना सब कुछ करने के बाद, अल्लाह ने तुम्हें इतनी समझ बूझ देने के बाद, अगर तुम भी वही जायलो वाली हरकत करोगे तो तुम में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा? फिर शायद मुझे थोड़ी सी अप्रिसिएशन इस चीज़ की मिलनी चाहिए कि बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम मैं उस चीज़ पर तनकीद करता हूँ। मैं उस चीज़ को घर पे करते हैं फादर के साथ? बिल्कुल 100% करता हूँ, 100% करता हूँ सर। आप किसी दिन मेरे फादर से पूछे, मैं उस निज़ाम के या उनके सिस्टम के या जो वो रिवायात चल रही हैं, मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं मानता ही नहीं। मैं सर जितना पढ़ ले गया हूँ, जितना मैं लोगों के साथ बैठ गया हूँ, जितना मैं उठ बैठ गया हूँ, मैं इस चीज़ को जहालत समझता हूँ। मैं डाला कल्चर को, मैं प्रोटोकॉल कल्चर को बिल्कुल जहालत समझता हूँ। और मुझसे आज से साल 1.25 साल पहले तक जितनी गलतियाँ हुई हैं, मैं उस पर स्पेशली जेनजी से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने अगर ये चीज़ प्रमोट की है ना, तो मुझे उसकी सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। बस सर, ये पहली बात है कि मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप एक चीज़ एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और रियलाइजेशन समझा रहे हैं। ये बड़ी बात है, दिस इज रॉन्ग, कि इन लोगों को भी समझ आए कि दिस इज व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे लोगों का भी मसला है, जो मैडम ने बताया ना। बिल्कुल है सर, मैं भी यहाँ पे ऊपर अकेला आया हूँ, ठीक है, मैं आपके दफ्तर आया हूँ, बिल्कुल अकेला आया हूँ। मुझे कोई लास्ट टाइम आप प्रोटोकॉल के साथ आए थे? नहीं सर, एक आदमी था सर मेरे साथ। एक आदमी था मेरे साथ। मैं सर अगर किसी बाजार में अकेला जाता हूँ ना सर, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 2-3 डाले लगा कर जाता हूँ ना सर, तो हम इन्हेसुल कौम ऐसे लोग हैं, हम थोड़ा सा देखने के लिए देखें, ओ कौन आ गया है, क्या करेंगे, चले जाते हैं, पहचानते हैं, चलो तस्वीर खींच लेते हैं, वैसे ही मिलाते हैं। तो हमारा भी तो मसला है ना सर, हमने अपने मसलों को भी तो ठीक करना होगा। ज़रूरी है। अगर किसी की सिक्योरिटी मसाइल है,
कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल अपने साथ सिक्योरिटी भी हाँ, घुमाए। बिल्कुल। मेरे अपने जनरली सिक्योरिटी के मसाइल हैं, मेरे अपने शहर में आगे पीछे, हाँ। मेरा अगर दिल चाहता भी है तो मैं सिक्योरिटी के बगैर नहीं घूम सकता, वो मेरे, लेकिन सर शो ऑफ प्रोटोकॉल मेरी मजबूरी नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। चलें, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है इन्होंने। अच्छा, इसके साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं सर, कि आई एम आपने रियली थैंकफुल, इतना बहुत टाइम मज़ा दिया। आया आज तो। और यकीन करें कि मुझे पता है कि ये कितने बिजी रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, कितना इनके ये busy ऐसा schedule टॉपिक है है कि इसके लिए ऑनेस्टली उन्होंने स्पेशल जेंजीज के लिए आज टाइम निकाला कि मैंने अपने यूथ के साथ बैठ के बात करनी है, और ये खुद भी जेंजी हैं, एक ही खाता तो है हमारा। उन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि मैं आके जो है वो बात करना चाहता हूँ, और बहुत टाइम दिया, 1.5-2 घंटे हो गए हमारे कि ये हमारे साथ हैं। तो थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमें टाइम देते अप्रिशिएट रहेंगे। मुझे नहीं, सानी साहब अप्रिशिएट आपको करना चाहिए कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि जेंजी उस पे आ सकती है और एक दूसरे के बस साथ सर connect ये है कर कि सकती हमें है। तो मेरे ख्याल से youth तो को आपकी राउंड ज़रूरत ऑफ है। अप्लॉज फॉर सानी साहब एंड हिज टीम, जितनी भी आपकी टीम है, आप सबके लिए बहुत थैंक यू अप्रिसिएशन। सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, आएंगे, हमारे लिए टाइम निकालेंगे, अपने यूथ के लिए टाइम मेरे लिए निकालेंगे। एजाज़ की बात होगी। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ आज के द जेंजी डिबेट के एपिसोड से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।